अस्सलाम वालेकुम, मैं उस्मान ज़फ़र। क्या हाल है आप लोगों के? एक हदीस आप लोगों को सुनाता हूँ। ये हदीस है सही बुखारी की किताब निकाह में आई है। हदीस नंबर है 5184। इसमें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत मिसल पसली के है, जस्ट लाइक रिब्स। अगर तुम उसे सीधा करना चाहोगे तो तोड़ दोगे, और अगर उससे फ़ायदा हासिल करना चाहोगे तो उसकी टेढ़ के साथ ही फ़ायदा हासिल करोगे। ये हदीस है, और अगर फ़र्ज़ किया कोई चाहे तो आधी हदीस सुना के अगले को बहका सकता है। इसके लिए पूरी हदीस सुने और समझने की कोशिश करें। औरत मिसल पसली के है, ठीक है, वो पसली टेढ़ी है, लेकिन इसी में ही फितरत है, यही नेचर है, उसको सीधा करने की ज़रूरत ही नहीं है। कई चीज़ें, जैसे हमारे मौलाना बिलाल साहब ने इसमें बड़ी प्यारी बात की थी जब हम फार्मेसी में थे, 2003-4 की पता नहीं बात है शायद। तो वो जुम्मे पे खुतबा देते थे, उन्होंने बड़ी प्यारी एक एग्जांपल दी थी कि सपोज सड़क के किनारे पे एक मस्जिद खड़ी है और वो थोड़ी सी रुख में मुख्तलिफ है, सड़क की तरह सीधी नहीं है, तो आप क्या उसको सीधा करने की कोशिश करेंगे? नहीं, वो उसी तरह ही है, वो उसी तरह ठीक है, उसको सीधा करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो उसी तरह ही है। वैसे ये तो बहुत प्यारी एग्जांपल थी। इससे छोटी सी एक एग्जांपल मेरे पास थी। मेरे पास एक एग्जांपल है। हम लोग ब्रेदन थ्रू मार्शल आर्ट्स है, पाकिस्तानी मार्शल आर्ट, ये सीख रहे हैं। तो इसमें हमारे इंस्ट्रक्टर ने बताया कि जब पंच मारते हैं, सपोज किसी को पंच मारने की प्रैक्टिस होती है, तो पूरी हाथ सीधे नहीं करते, ये सीधा हाथ नहीं होता। इसमें आप लोग देख रहे होंगे सीधा हाथ है, अभी थोड़ा सा टेढ़ापन होता है, ये देखने टेढ़ापन है। इस टेढ़ेपन के अंदर ही मार्शल आर्ट्स में वो कहते हैं कि पंच में फुल टेढ़ापन हो, सीधा हाथ नहीं करना। ये हमें समझ नहीं आई इनिशियली, हमने कहा ये क्या बात हुई, लेकिन उन्होंने बताया कि अगर फ़र्ज़ किया सीधा हाथ रखेंगे तो मुखालिफ को पता चल जाएगा कि ये सीधा हाथ है, और बहुत आराम से वो इधर हाथ मार के और तोड़ सकता है इस हाथ को। तो टेढ़ा होगा तो ये हाथ मारेगा भी सही इस पे कोनी पे, तो ये सिर्फ सीधा होगा, टूट नहीं सकता हाथ इसमें। ये एक एग्जांपल थी कि टेढ़पन में ही हिकमत है। इम्पॉर्टेंट है कि वो टेढ़े हैं, अगर सीधी होंगी तो गड़बड़ हो जाएगी बहुत ज़्यादा। ये एक एग्जांपल थी। इसके अलावा जो कोई पॉइंट उठाने वाले हैं वो ये भी कह सकते हैं, कुरान मजीद पढ़ के, हदीस पढ़ के, कि औरतों को तो बहुत नीचा दिखाने की कोशिश की गई है। जैसे एक एग्जांपल वो ये दे सकते हैं कि सूरह ज़ुखरुफ है, सूरह इसकी आयत नंबर है 18, सूरत नंबर 43 आयत नंबर 18। इसमें है कि अल्लाह ताला ने फरमाया औरतों से रिलेटेड कि अल्लाह के हिस्से में वो औलाद आई जो ज़ेवरों में पाली जाती है और बहस हुज्जत में अपना मुद्दा पूरी तरह वाज़ेह भी नहीं कर सकती। इसके पीछे आप लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे कि काफिरों ने जब अल्लाह ताला के लिए फ़रिश्तों को बेटियां बना दिया, तो अल्लाह ताला ने ये बात की कि बेटियां बना दिया कि अल्लाह के हिस्से में वो औलाद आई जो ज़ेवरों में पाली जाती है और बहस हुज्जत में अपना मुद्दा पूरी तरह वाज़ेह भी नहीं कर सकती। तो ये भी एक वो कहेंगे कि वो तो यानी कि नीचा दिखाने की कोशिश की है, वो बात नहीं कर सकती, उसके पास बहस करने के लिए पावर नहीं है, डिबेटिंग पावर नहीं है उसके पास। एक और जो चीज़ वो ये कह सकते हैं कि इस्लाम तो नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है औरत को, वो सूरह बकरा की 2 नंबर सूरत है, इसकी सेकंड सूरत है, इसकी आयत नंबर 282 में है, गवाही देने से मुतल्लिक कि अगर 2 मर्द ना हो तो एक मर्द और 2 औरतें जिन्हें तुम गवाहों में से पसंद कर लो, ताकि एक की भूल चूक को दूसरी याद दिला दे। एक भूल जाए तो दूसरा याद दिला दे। वो ये देंगे कि क्या, यानी कि औरतें जो हैं वो वीक हैं, उनकी मेमोरी जो है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है, वो नीची हैं। इन दोनों आयात से ये नहीं ज़ाहिर होता कि वो नीचा दिखाने की कोशिश, वो फितरत है उनकी, वो बहुत सारी, जैसे मर्दों के अंदर भी बहुत सारी कमज़ोरियाँ हो सकती हैं, तो उनके अंदर एक फितरत है कि वो बहस व हुज्जत में अपना मुद्दा नहीं रख सकती हैं, और उनकी मेमोरी हो सकता है कम हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो नीची हैं, उनको नीचा दिखाने की कोशिश की गई है। ये फितरत है। ये अल्लाह ताला ने हमें कहते हैं ना कि एक मशीन के साथ मैनुअल आता है, तो अल्लाह ताला ने हमें बताया है कि फ़र्ज़ किया औरतों के साथ आपने बिहेव करना है तो इन बातों को याद रखना है। आपने ये नहीं कहना कि इन बातों को भूल के और बड़ी मेरे बराबर की है औरत, मैं इसी तरह पूरा पढ़ूँगा, ऐसी बात नहीं है। औरत की कुछ फितरत मुख्तलिफ है मर्दों की निस्बत, तो वो उसके हिसाब से उसके बिहेवियर रखना है, और फ़र्ज़ की उसको जॉब देनी है तो वो उसके हिसाब से देनी है कि वो ये चीज़ें उसकी देखते हुए उसको देनी है। ये नहीं समझना कि ये मर्द के बराबर ही भाई काम करेगी तभी इसको इस तरह की जॉब दे सकते हैं हम लोग, नहीं, ये बात नहीं है, ये गलत है। इस्लाम के ऊपर पूरी तरह चलेंगे तो हमें समझ आएंगी इन बातों की। एक हाफ़िज़े के हवाले से एक और बात करूँगा कि ये खसूसियत ही है उसकी,
हाफजा मतलब कि थोड़ा सा मेमोरी में कम होना, कि अगर फ़र्ज़ किया उसे याद रह जाएगा तो वो ये भी याद रह जाएगा कि जो पैदाइश के वक्त उसे तकलीफ़ हुई थी, बच्चा पैदा करने के वक्त की जो तकलीफ़ है वो भी उसे याद रह जाएगी, वो पेन उसे याद रह जाएगा। फिर उसे ये याद रह जाएगा कि महीनों जो उसने बच्चे के लिए रातें गुजारी हैं, रात को जागती रही है, वो तकलीफ़ सही है रात को जागने वाली, वो भी उसे याद रह जाएगा। तो ये चीज़ें याद रह गई तो नस्ल इंसानी तो फिर फ़िक्र में पड़ जाएगी, परेशानी में आ जाएगी कि यार औरत को तो याद रह गया और आगे चलना मुश्किल हो गया। ये भी खसूसियत है उसकी कि उसको चीज़ याद नहीं रह रही, तो ये खसूसियत है उसकी। और इसी बेसिस पे एक और बड़ी प्यारी खसूसियत है कि वो जल्दी माफ़ कर देती है। किसी की भी गलती होगी सामने होगी तो वो कुछ अरसे में वो माफ़ कर देगी, और उसके अंदर ये खसूसियत ही है कि वो भूलती है और फिर माफ़ कर देती है। एक और चीज़ जो मैं सोच रहा था कि आप लोगों के साथ शेयर करूं वो ये कि मर्द से नीचे दिखाने की कोशिश नहीं करी जा रही, डिफरेंट दिखाने की कोशिश की जा रही है। मर्द डिफरेंट है और डिफरेंट है। लेकिन एक और पॉइंट जो कुछ लोग उठा सकते हैं वो ये कि ये सूरह निसा है, सूरत नंबर 4 आयत नंबर 34, इस पे तो बहुत ही बहस करते हैं इस आयत पे। वो यूँ इस आयत में है कि मर्द औरतों पर कवाम हैं, यानी मर्द औरतों पर हाकिम है, इस बिना पर कि अल्लाह ने उनमें से एक को दूसरे पर फजीलत दी है, और इस बिना पर कि मर्द अपने माल खर्च करते हैं। मर्द को थोड़ी फजीलत मिली है, लेकिन इक्विटी जो है वो देखते हुए, यानी आप यूँ कहेंगे कि बराबरी की तो नहीं कर रहे, इस्लाम में बराबरी नहीं है मर्द और औरत बराबर। ये जो हम लोग इतनी बहस करते हैं मर्द और औरत बराबर, तो ये बराबरी नहीं होनी चाहिए। आप इक्विटी को स्टडी करें। ये मौलाना मौदूदी की बुक्स में मैंने पढ़ा, इक्विटी बेहतर वर्ड है जो औरत और मर्द के दरमियान मसावी हकूक़ को बराबर रखते हुए करते हैं। इक्विटी आप लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे नेचुरल जो एबिलिटीज़ हैं उसके मुताबिक उसको हक दें औरत को, मर्दों के मुताबिक नहीं, नेचुरल एबिलिटीज़ के मुताबिक। मर्द को मर्द के मुताबिक इसलिए मिल रहा है कि उसकी नेचुरल एबिलिटी मर्द वाली है। औरत को मर्द के मुताबिक हकूक़ मिले तो वो गड़बड़ हो जाएगी बहुत ज़्यादा, उसको उसके मुताबिक के हकूक़ दें। और फिर मर्द औरतों पर कवाम है, मर्द औरतों पर हाकिम हैं, इससे औरतों का बहुत ज़्यादा नीचे झुक जाना ये नहीं है। आप लोगों को मैं एक सपोज कराता हूँ, जो साइंटिस्ट होते, जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं, वो जो मैथ पढ़ते हैं उन्हें पता होगा सपोज करना कितना अहम है। सपोज के बगैर अक्सर चीज़ें आगे चलती नहीं हैं। तो सपोज करते हैं एक फल मीठा होता है, एक फल खट्टा होता है, तो अगर फितरत नहीं बताएंगे, अल्लाह ताला ने हमें औरतों की फितरत बताई है, नीचा दिखाने की कोशिश नहीं की, फितरत बताई है, फितरत नहीं बताएंगे तो हमें नहीं पता लगेगा वो क्या है असल में। तो एक फल मीठा है, एक फल खट्टा है, अगर खट्टे की फितरत नहीं बताएंगे तो हमें कैसे पता लगेगा ये फल किस किस्म का होगा, इसका जायका क्या होगा। या कोई चीज़ जैसे माल्टा है, आम और माल्टे के अंदर फ़र्क होता है, हम एक ही तराजू पे दोनों को नहीं रख सकते। या लीमू होता है, लीमू तो बिल्कुल ही खट्टा होता है, वो तो मीठा होता भी नहीं है। तो आम और लीमू को तो बिल्कुल नहीं रख सकते। फिर मिर्चें होती हैं, तो मिर्चें ही हैं, वो तो मीठे से तो पता नहीं कितनी दूर है। तो इनमें फ़र्क है, दोनों में फ़र्क है। हमें औरतों और मर्द में फ़र्क करना है, बराबर नहीं करना उनको। एक और चीज़ आप लोग कह रहे होंगे यार माल्टे और फलों से मिलाना शुरू कर दिया। मैं थोड़ी और करीब की एग्जांपल आप लोगों को देने की कोशिश करता हूँ। ये दोनों हमारे हाथ हैं, फ़र्ज़ किया हम लोग इनको भी फ़र्ज़ किया इनको कंसीडर कर लेंगे, दो हाथ हमारे, दो जेंडर्स हैं मर्द और औरत के मुताबिक, तो इन दोनों को भी बराबर के हकूक़, बराबर के नहीं मसावी, इनकी नेचुरल के मुताबिक के हकूक़ देने होंगे। खून दोनों में बराबर जाना ज़रूरी है, लेकिन एक की पावर ज़्यादा है, एक की पावर कम होगी, ये नेचुरल है, इसका मुकाबला ही कोई नहीं। मर्द औरतों पे कवाम है, एक की पावर ज़्यादा है और एक की पावर कम है, ये नेचुरल है, इसका मुकाबला ही कोई नहीं। मर्द औरतों पर हाकिम है, तो सपोज करके ये एक हाथ की पावर ज़्यादा है, एक की हाथ की पावर कम होगी, तो ये नेचुरल है इसमें। लेकिन दोनों को बराबर का खून मिल रहा है, इसमें न्यूट्रिशन जो हमारे जा रही है वो इसके बराबर की जा रही है। इसमें ये फ़र्क नहीं है कि इसमें खाना कम जाएगा क्योंकि इसकी ताकत कम है, इसमें खाना ज़्यादा जाएगा, इसकी ताकत ज़्यादा है, इस तरह भी नहीं है। इसमें एग्जांपल एक और मज़ीद वजाहत के लिए कि जब हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं तो दोनों को ऊपर हाथ लेके जाते हैं, दोनों को बराबर की, अपने अपने हिसाब के बराबर की दे रहे हैं। इसको इस कान पे, इसको इस कान पे। अगर मैं कहूँगा इनको एक ही बराबर के हकूक़ दे, तो मैं कहूँगा दोनों एक ही कान पे ले जाओ, तो ये तो फिर नेचुरल नहीं लगेगा, बहुत ज़्यादा अजीब सा लगेगा। एक ही कान पे ले गया जी दोनों को। यहाँ पे नेचुरल इक्विटी के बराबर, मतलब मसावी के हिसाब से
یہاں پہ لے کے جانا ہے، یا یہاں پہ نہیں، یا یہاں پہ نہیں، یہاں پہ. پھر آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں ہم لوگ ہاتھ اس طرح رکھتے ہیں، جو رائٹ سائڈ والا ہاتھ ہے وہ اوپر ہوتا ہے، یہ دیکھیں. تو یہ اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جو رائٹ سائڈ والا ہاتھ ہے اس کو تھوڑی سی فضیلت ملی ہے لیفٹ کے اوپر، لیکن اس سے یہ نہیں لگ رہا کہ لیفٹ کو نیچا دکھایا گیا ہے. یوں ہو ہی نہیں سکتا، نیچرل ہی نہیں ہے کہ ہم لوگ لیفٹ کو اوپر رکھیں اور رائٹ کو اوپر نہ رکھیں. اوورآل میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ عورت خاص ہے، عورت کو نیچا نہیں دکھایا جا رہا. عورت بہت خاص ہے اسلام میں، مرد کو مکمل کرنے والی ہے. مرد کو وہ چیز کبھی مکمل نہیں کر سکتی جو مرد جیسی خصوصیات رکھے گی، مرد کو عورت مکمل کر رہی ہے. آپ لوگ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو دونوں ہاتھ اٹھتے ہیں، یوں نہیں کہیں گے کہ ایک ہی ہاتھ اٹھے گا تو دعا کریں گے، یا دوسرے ہاتھ کی بھی وہی ایبلٹیز ہوں گی جو ایک ہاتھ کی ہیں. دونوں ہاتھ الگ الگ ہیں، دونوں اٹھیں گے، مکمل کریں گے اور دعا کریں گے آپ لوگ. تو یہ کچھ پوائنٹس تھے کہنا چاہ رہا تھا، اور شاید میں اس طرح سے نہیں کہہ سکا لیکن کوشش کی ہے. آپ لوگ مجھے سپورٹ کر سکتے ہیں پیٹریون پہ، یا میری کوٹیشنز ہوتی ہیں کورس پہ عثمان ظفر پراچا، وہ شیئر کر سکتے ہیں. شکریہ.